और देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं दादू दयाल नगर और ये तस्वीरें सीधी फर्स्ट इंडिया के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। ये कार्यक्रम स्वतंत्रता सेनानी के घर पर सीएम अशोक गहलोत दादू दयाल नगर पहुंचे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये फर्स्ट इंडिया की। स्वतंत्रता सेनानी रामूजी सैनी से मिलने मुख्यमंत्री गहलोत पहुंचे हैं और मानसरोवर में उनके आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें और देखिए एक तरीके का नवाचार इस बार आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार ने किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके घरों पर पहुंचकर बकायदा वहां सजावट। और देखिए तस्वीरें अभिभूत करने वाली तस्वीरें, क्योंकि स्वतंत्रता दिलाने में इन लोगों का योगदान नहीं भुलाया जा सकता। क्योंकि जो लोग शहीद हो गए हैं उनके लिए कई बार कार्यक्रम होते हैं, लेकिन जो लोग आज भी जीवित हैं और इस लड़ाई में इन्होंने भारत के हिस्से को इतनी बुलंदी के साथ रखा और अभी जीवित हैं, उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके परिवारों का सम्मान करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवाचार किया है। ये तस्वीरें स्वतंत्रता सेनानी है रामूजी सैनी मानसरोवर में उनके मकान पर पहुंचे हैं, उनके निवास पर पहुंचे हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया की उनके घर पहुंचकर। और देखिए कांग्रेस की परंपरागत सूत की माला के साथ सबसे पहले उनका स्वागत किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, पुष्पेंद्र भारद्वाज आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और वहां पहुंचकर ये मेवे खाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और एक तरीके से मेहमान नवाजी करने की जो होस्ट करने की परंपरा है, घर पर आए मेहमान को वो निभाते हुए स्वतंत्रता सेनानी रामूजी सैनी, जिनसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्पेशली मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और कल भी देखिए तस्वीरें ऐसी लगातार आएगी, इसके लिए मंत्रियों को निर्देशित भी कर दिया है। स्वतंत्रता सेनानी चिन्हित किए गए हैं। जयपुर से भी 2 स्वतंत्रता सेनानी अलग अलग उनके घर पर पहुंचेंगे। सजावट बाकायदा वहां पर होगी और उनके घर पर ध्वजारोहण होगा। एक नया नवाचार। और पूरी जानकारी लेंगे सहयोगी शिवेंद्र से। शिवेंद्र, तस्वीरें अभिभूत करने वाली है। स्वतंत्रता में योगदान नहीं भुला जा सकता। जो लोग शहीद हो गए, लेकिन जो लोग जीवित हैं और स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने अपना अतुल्य योगदान दिया, उनसे मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवाचार किया है। शिवेंद्र, पहुंचे हैं अभी घर पर रामूजी सैनी के, और क्या जानकारी आप देंगे? देखिए आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और लोग अपने अपने तरीके से आजादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहीं तिरंगा रैली निकाली दी जा रही है तो कहीं दूसरे अन्य देशभक्ति के कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक नवाचार किया है, जैसा आपने कहा, और उन्होंने एक बड़ी पहल करते हुए जो जयपुर के स्वतंत्रता सेनानी हैं उनसे मुलाकात करने का फैसला लिया है। और 3 स्वतंत्रता सेनानियों के घर मुख्यमंत्री जाएंगे, घर जाकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। और इस कड़ी में वो सबसे पहले मानसरोवर आए हैं। मानसरोवर से उन्होंने शुरुआत की है। मानसरोवर के दादू दयाल नगर में रामू सैनी हैं, जो कि फ्रीडम फाइटर रहे हुए हैं और 95 वर्ष के वयोवृद्ध हैं, जिनसे निवास पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात कर रहे हैं और उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी है। सैनी के परिजन हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने स्वागत किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जो फैमिली के मेंबर है रामू सैनी के। और सभी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तस्वीर में आप देख भी रहे हैं अभी कि कितनी आत्मीयता से वो रामू सैनी जो कि फ्रीडम फाइटरों से मिल रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री अभी बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद महात्मा गांधी की जो तस्वीर है उस पर वो फूल चढ़ाएंगे और उन जो रामू सैनी का घर है उसी पर वो फ्लैग होस्टिंग भी करेंगे। जो तिरंगा है उसको फहराएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो जाहिर तौर पर एक नवाचार उन्होंने किया है, एक नई तरह की पहल है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो स्वतंत्रता सेनानी है जयपुर के, उनके घर जा रहे हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, तस्वीरें भी लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और ये एक नवाचार, जिस तरीके से आपने कहा, एक नई पहल है। कल भी इस तरह के आयोजन और एक बाकायदा सूची तैयार की गई है, मंत्रियों को इसके लिए निर्देशित कर दिया गया है। जयपुर से अलग अलग स्वतंत्रता सेनानी और कई संभागों में भी ये कार्यक्रम इस तरह का होगा। उनके घर को फूलों से सजाया जाएगा, एकदम तिरंगामय माहौल वहां पर रहेगा स्वतंत्रता सेनानियों के घरों पर। स्वतंत्रता सेना तो बिल्कुल देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया की। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत उन्होंने परिवार के लोगों से की। खुद स्वतंत्रता सेनानी रामूजी सैनी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, खुश हैं क्योंकि प्रदेश के मुखिया को अपने बीच पा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उन्हें दिखा रहे हैं, उस पर सिग्नेचर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। 95 वर्ष की उम्र है और जो योगदान है उनका, कितनी लड़ाइयाँ देखी होगी अपने कार्यकाल के दौरान, अपनी सेना में जितनी सालों की सेवाएं रही होगी, उसमें भारत की आज़ादी की लड़ाई भी एक महत्वपूर्ण इंसिडेंस रहा है और उसी आज़ादी के 75 वर्ष देश कल मनाएगा।
अमृत महोत्सव है ये। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घर पर पहुंचे हैं, मानसरोवर स्थित उनके निवास पर पहुंचे हैं। स्वतंत्रता सेनानी रामूजी सैनी के घर पर परिवार के लोगों से मुलाकात की और उनसे बातचीत अभी उनकी जारी है। मेहमान नवाजी उनकी ओर से की गई, परिवार के लोग वहां पर मौजूद हैं और पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा वहां पर हैं, पुष्पेंद्र भारद्वाज वहां पर हैं। ऐसे अनुभवी और गुणी लोगों से अनुभव सुनना भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस होता है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी शायद इसी चीज़ का इल्म था। और इस बार जो नया नवाचार है, देखिए तिरंगा हर घर तिरंगे का अभियान भारतीय जनता पार्टी के एक महत्वाकांक्षी अभियानों में से एक है, लेकिन इसे किसी एक पार्टी से जोड़कर ना देखा जाए तो एक वृहद इसकी परियोजना और कार्य योजना है। शिवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवेंद्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से नवाचार किया है, एक नई पहल की है, कल भी इस तरह की तस्वीरें सामने आएगी क्योंकि एक बकायदा निर्देश जारी किया गया है, मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके घर पर बकायदा डेकोरेशन होगी, सजावट के साथ में वहीं पर ध्वजारोहण होगा। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से शिवेंद्र से जुड़ने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, मानसरोवर स्थित आवास स्वतंत्रता सेनानी रामूजी सैनी का, और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं फोर्स इंडिया की। मानसरोवर के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं, बातचीत उनसे कर रहे हैं, संभवतः पूरी जानकारी वो दे रहे हैं। पुष्पेंद्र भारद्वाज उन्हें समझाते हुए 95 वर्ष की उम्र रामूजी सैनी, स्वतंत्रता सेनानी की कई लड़ाइयां उन्होंने अपने सैन्य सेवाओं के दौरान देखी होंगी। इतना अनुभव उनके पास देना का रहेगा अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को भी इस तरह की सीख देश की सेवा की जरूर देते आए होंगे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत कर रहे हैं। कुछ परेशानियां अगर रही होंगी अभी इस वक्त, क्योंकि देखिए जिंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, तो वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे सुन रहे हैं बाकायदा। और अभी वहां उनसे मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब इस लिविंग रूम से बाहर निकलते हुए, शिवेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवेंद्र, और क्या जानकारी देंगे? तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और जैसा मैंने कहा था कि वो राम से मिलने के बाद जो महात्मा गांधी की तस्वीर है उस पर वो माल्यार्पण करेंगे। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि फ्रीडम फाइटर भी आपको नजर आ रहे हैं, रामू सैनी जी, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। माल्यार्पण वो कर रहे हैं महात्मा गांधी के चित्र पर। पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ है। उसके बाद वो फ्लैग होस्टिंग करेंगे, तिरंगा फहराएंगे रामू सैनी जी के निवास पर ही। तो बहुत अच्छी तस्वीरें हैं। जब आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक नई पहल की है कि वो स्वतंत्रता सेनानियों से मिल रहे हैं, उनके अनुभवों के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह के अनुभव उनके रहे जब वो देश की आजादी के लिए लड़े, उन्होंने लड़ाई लड़ी। और इसकी शुरुआत उन्होंने की है दादू जान नगर में रामू सैनी जी के मकान से, जो फ्रीडम फाइटर हैं। और उनके साथ में अभी तस्वीर आप देख रहे हैं, महात्मा गांधी का जो चित्र है उस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माल्यार्पण किया है। और अब वो फ्लैग होस्टिंग करेंगे जो तिरंगा है रामू सैनी जी के घर में। तो आप तस्वीरों में आप देख रहे हैं रामू सैनी जी तिरंगा फहरा रहे हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा दोनों आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, तस्वीरें अभिभूत करने वाली है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष और 75 वर्षों में इनसे ज़्यादा गुणी और अभी अनुभवी लोगों से अगर ध्वजारोहण के एक नवाचार को प्रदेश स्तर पर आयोजित किया जा रहा है, एक तरीके से नई पहल और एक सफल नवाचार। और ये देखिए तस्वीरें, मोमेंटो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेंट करते हुए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। कल भी ऐसी तस्वीरें सामने आएगी। अपना अपना तरीका है, सभी अपने अपने तरीके से आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। कहीं तिरंगा यात्राएं निकल रही है, तिरंगा रैलियां निकल रही है, सरहद पर जवान हाथों में तिरंगा लिए पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और ये तमाम वो तस्वीरें जो कि भारत की एकता को प्रदर्शित करती है। तस्वीरें राजधानी जयपुर के मानसरोवर स्थित स्वतंत्रता सेनानी रामूजी सैनी के निवास से तस्वीरें हैं। उनके घर पर ध्वजारोहण किया गया। बाकायदा देखिए इसके लिए स्वतंत्रता सेनी चिन्हित किए गए हैं। हर संभाग में मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इस नवाचार की शुरुआत खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। उनके घर पहुंचे, उनसे उनके अनुभवों को सुना। उन्होंने भी होस्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि प्रदेश के मुखिया उनके घर पर पहुंचे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कई गणमान्य लोग इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें और ये मुलाकात ध्वजारोहण हो गया। उसके बाद में अभी सभी से बातचीत का दौर, मेल मिलाप का दौर। उसके बाद अब घर से निकलते हुए, और घर को देखिए खूबसूरती के
साथ सजाया गया है। ऐसी ही तस्वीरें कल भी सामने आएगी। परिवार के लोग उन्हें देखने के लिए, उनसे बातचीत के लिए उत्सुक थे। सुबह से ही जब जानकारी आई थी कि मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं तो कौन खुश नहीं होगा ऐसे में अपने घर पर प्रदेश के मुखिया को पाकर। और उनसे बातचीत करने के बाद में गांधी जी की तस्वीर पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए, सूत की माला उन्हें पहनाई गांधी जी के चित्र पर। उसके बाद उनके घर पर ही ध्वजारोहण भी किया। घर के लोग देखे तस्वीरों में ग्रुप फोटो हो रहा है, ग्रुप फोटो सेशंस फिलहाल। और यहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब सभी से हाथ जोड़कर अभिनंदन सभी का स्वीकार करते हुए प्रस्थान करेंगे। तो ये एक नवाचार और ये सफल नवाचार, क्योंकि शुरुआत इस नवाचार की खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज की है। सभी आगंतुक जो हैं वहां पर उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। अमूमन देखा यह जाता है कि स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान करने के लिए बुलाया जाता है, आप खुद यहाँ सम्मान करने पहुंचे हैं। ये देखिए, प्रोग्राम जो है पूरा देश मना रहा 75 वर्ष की हमारी आज़ादी की जश्न को। घर घर तिरंगा भी चल रहा है प्रोग्राम, गौरव यात्रा का प्रोग्राम भी चल रहा है। तो ये तमाम प्रोग्राम जो है राजनीति से हटके होने चाहिए। पूरा देशवासी, किसी धर्म का, किसी वर्ग का, किसी समाज का, किसी विचारधारा का व्यक्ति हो, सबको तिरंगा झंडा जो पंडित नेहरू ने फहराया था 1929 के अंदर, वो झंडा बुलंद रहे देश के अंदर, ये भावना हम सबकी है। इस झंडे को लेके पूरा मुल्क एक रहा, अखंड रहा। चुनौती के आई, इंदिरा गांधी ने जान दे दी पर झुकने नहीं दिया, इसको खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए, पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित कैसे हों। सरदार बहन सिंह जी थे पंजाब के मुख्यमंत्री, वे शहीद हो गए, परंतु आतंकवाद को निस्ताबूद कर दिया, झंडा बुलंद रहा। यही भावना आज हम सबके दिलों के अंदर है। इसलिए हमने निश्चय किया कि एक तरफ तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछले 7 दिन से गौरव यात्रा निकाल रही है, तिरंगा यात्रा निकल रही है, और घर घर तिरंगा फहराने का प्रोग्राम भी पूरे देश में चल रहा है अमृत महोत्सव के रूप में। तो तमाम प्रोग्राम पूरे देश भर में चल रहे हैं। प्रदेश भर में लोगों को उत्साह है। आप देख लो कितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सतही। तो फ्रीडम फाइटर के योगदान को भी भूल नहीं सकता। सैनी साहब जो हैं, ये भी उस जमाने के जब नौजवान थे तब फ्रीडम मूवमेंट में भाग लिया था। इनका सम्मान करना आज भी हमारा बहुत कर्तव्य है। बहुत कम लोग बचे हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, जो आज जीवित हैं। पर ऐसे मौके पर ज्ञात अज्ञात जो भी शहीद हुए थे उस जमाने के अंदर, उन सबको हम श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं, उनको सम्मान करते हैं। हमारी मौजूदगी में उन्होंने तिरंगा फहराया और महात्मा गांधी के दीप को प्रेरित किया, कितना अच्छा लगा उनको। ये भावना हम देख रहे हैं, इसीलिए तय किया कि हम खुद जाकर के उन्हें सम्मान करेंगे। अच्छा सर, आपने कहा कि तिरंगे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर अमूमन देखा ही जा रहा है कि बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल दी और कांग्रेस गौरव यात्रा निकाल दी है। क्या है? कोई फर्क नहीं है। भारत सरकार और राज्य सरकार है, ये संघीय ढांचा देश के अंदर सब संघ मिलकर के भारत सरकार बनी है। विभिन्न प्रदेश की सरकारें हैं, वो भी चुनी हुई सरकारें हैं, चाहे किसी पार्टी की हो। केंद्र सरकार वो भी चुनी हुई है। ऐसे मौके पर राजनीति से बचना ज़्यादा बेहतर रहता है। तभी आम जनता में अच्छा मैसेज जाएगा कि ऐसे वक्त में पूरा मुल्क एकजुट है, चाहे कोई विचारधारा हो, कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई भी हो। ये हमारी भावना है और यही हमें सिखाया गया है कांग्रेस के अंदर। सर, जालोर की घटना है कि वहाँ छुआछूत, आज आज़ादी के 75 साल बाद भी वहाँ एक टीचर ने बच्चे को मारा, और उसको लेकर बीजेपी भी मुद्दा बना रही है कि साहब यहाँ लचर कानून व्यवस्था है। क्या कहना है? देखिए, बीजेपी मुद्दा बनाए वो तो उनका, मैं समझता हूँ विपक्ष में तो हमें कोई एतराज़ भी नहीं है। और हम बगैर मुद्दा बनाए हुए भी हमारी सरकार जो है हर घटना पर, घटना तो पूरे मुल्क में राज्यों में होती रहती है। अगर आप देखते टीवी के अंदर या मीडिया में, तो किस राज्य में घटना नहीं होती है। हम गौर निंदा करते हैं उन सब की घटनाओं की, परंतु हमारे राज्य में घटना होती है। पर हमारी सरकार को आपने देखा होगा, उदयपुर की घटना हो चाहे जालोर की हो, कोई घटना हो, हमने पहल करके वो फैसले किए जो कि
पब्लिक को खुद को कन्विंस करने वाले हों कि इससे ज़्यादा फैसला कोई कर नहीं सकती सरकार। न्याय सुनिश्चित करे, सजा शीघ्र मिले अपराधी को, ये हमारी खुद की अप्रोच है सरकार की और उसी ढंग से हम लोग चल रहे हैं। जालोरी घटना ही बहुत बुरी घटना हुई है, टीचर्स को अरेस्ट कर लिया गया और तो टीचर अरेस्ट हो सकता है। तो जहाँ जहाँ घटनाएं हो रही है वहाँ हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। ये मैं कह सकता हूँ क्या पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। थैंक यू। तो देखिए, आपने सुना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने यहाँ पर स्वतंत्रता के इस नए नवाचार को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ज़रूरत है जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्हें भी इस तरह के सम्मान मिलने चाहिए और मौका अगर आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव का हो तो उसका कहना ही क्या। और ये मानसरोवर की तस्वीरें हैं। मानसरोवर स्थित आवास पर स्वतंत्रता सेनानी रामूजी सैनी के घर पर पहुंचे, बाकायदा वहां पर झंडारोहण ध्वजारोहण किया गया। तस्वीरें आप तक पहुंचाई। पीएसजी गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ में हैं। और अब